लय पटकन मिक्स नको करायचं. Actually, एक एक असले. जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 व्रत हमने अभी तक 4 व्रत धारण कर लिए थे। अभी हम मंडे से 5वां व्रत सुन रहे हैं। आज हमारा 21वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौटिया से श्रावक के 12 व्रत जान रहे हैं और आप सभी जन बहुत ही अच्छे से उसे अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी मथेन वंदना में भावपूर्वक मथेन वंदना में श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो दोये सवसाहूणम, एसो पंचन मुक्तारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्यतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदरखंड महाराज आपके आज्ञा, भगवान आपके आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपके आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों में 5वें अनुव्रत की चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, तपति गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 5वां व्रत देख रहे हैं। 5वें व्रत में परिग्रह परिमाण व्रत है। परिग्रह परिमाण, परिग्रह किसे कहते हैं? हम लोग परिग्रह यानी संग्रह को परिग्रह मानते हैं, पर संग्रह परिग्रह नहीं है। वस्तुओं का संग्रह, धन का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह, ये संग्रह सिर्फ परिग्रह नहीं होता है, ये संग्रह होता है। संग्रह और परिग्रह में फर्क होता है। संग्रह यानी वस्तु इकट्ठा करना, ये संग्रह हो जाता है। वस्तु है, व्यक्ति है, अपने पास जो जो भी पर चीजें है, बाह्य चीजें जितनी भी है, उन चीजों को इकट्ठा करना, इसको संग्रह कहते हैं। पर जो संग्रह की हुई चीजें हैं, उनके ऊपर आसक्ति रखना, मूर्छा रखना, मूर्छा भाव रखना, ना तो उस अपनी मालिक जताना, इस परिग्रह कहते हैं। तो परिग्रह और संग्रह में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि परिग्रह, मानव की तृष्णा इतनी बढ़ती जाती है। इच्छा और मूर्छा, दो बातें हमने देखी थी। परिग्रह के 2 रूप देखे थे, इच्छा और मूर्छा। इच्छा यानी अंतर में पहले इच्छा जागृत होती है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। तो वो अंतर में जो कामना जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है, वो इच्छा है। परिग्रह का वो एक रूप है जो अंतर से निर्माण करते, भावनाओं को जागृत करता है, भावनाओं को तैयार करता है कि ये वस्तु हमें चाहिए। तो ये इच्छा हो गई।
और इच्छा होने के बाद जो प्राप्त वस्तु है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु के प्रति हमारी मूर्छा भाव जागृत होता है, आसक्ति जागृत होती है। उस वस्तु के प्रति, या व्यक्ति है, वस्तु है, जो भी चीजें हैं उनके प्रति हमारे मन में ममत्व जागृत होता है, ममता का भाव जागृत होता है, आसक्ति जागृत हो जाती है। तो ये आसक्ति जो है उसको मूर्छा कहते हैं, और ये परिग्रह का रूप है। मतलब परिग्रह पहले इच्छा से जागृत होता है, अंतर से जागृत होता है, और फिर बाहर में उसको इकट्ठा करता है, उसके ऊपर मूर्छा करता है। तो इच्छा और मूर्छा ये दो रूप परिग्रह के हैं। तो जब हमें परिग्रह का परिमाण करना है, परिग्रह को सीमित करना है, मर्यादित करना है, जो सागर जैसा अनंत हमारे लिए खुला है, सभी चीजें हमारे लिए खुली है। जब तक हम व्रत नियम नहीं लेते हैं तब तक दुनिया की सारी चीजें हमारे लिए खुली होती है। किसी भी चीज को हम कभी भी ले सकते हैं, किसी के ऊपर हमारी पाबंदी नहीं होती है। हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतनी वस्तुओं को हम इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये परिग्रह का बहुत बड़ा संसार है। इसको अगर सीमित करना है, इसको मर्यादित करना है, परिग्रह के सागर को अगर मर्यादा के गागर में हमें भरना है, तो उसके लिए कुछ नियम लेना जरूरी होता है, कुछ मर्यादाएं करना जरूरी होता है। और मर्यादाएं करने के लिए पहले हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। जब तक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है तब तक हम परिग्रह की मर्यादा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को कम करने का प्रयास करना। इच्छाएं जैसे जैसे हमारी कम होती जाती है वैसे वैसे परिग्रह अपने आप कम होता जाएगा। परिग्रह बढ़ता क्यों है? हमारी भावनाओं से हम बढ़ाते हैं। तो भावनाएं ही नहीं रही तो परिग्रह बढ़ने का सवाल ही नहीं आता है। तो परिग्रह की जब हम मर्यादा करते हैं, तो मर्यादा करते समय भी हमें इच्छा की मर्यादा कैसे करना है वो हम देख रहे हैं कि परिग्रह की मर्यादा 3 प्रकार से की जाती है। परिग्रह की जो मर्यादा करनी होती है वो 3 प्रकार से की जाती है। कल ही ये विषय हम ले रहे थे, पर कल बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, आवाज बहुत ज्यादा थी बाहर में, तो इसलिए हमारा विषय बराबर हो नहीं पाया। तो आज हम उसी विषय को वापिस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं आगे। तो परिग्रह के 3 रूप हमारे सामने हैं। परिग्रह की मर्यादा के 3 प्रकार हम देख रहे हैं। सबसे पहला है कि जघन्य मर्यादा। जघन्य मर्यादा यानी कम से कम अवस्था की जो मर्यादा होती है, तो वो कैसे होती है? हमारी इच्छाएं कैसी है? मानव का मन जो है ना, वो मानव का मन भौतिक विकास के लिए अपना लक्ष्य मान रहा है। हमारा जो वर्तमान की हमारी जो स्थिति है वो कैसी है कि भौतिक विकास कैसे हो, सब लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे उनके आगे बढ़ेंगे, हम कैसे उनके साथ चल पाएंगे, हम उनसे आगे कैसे निकल पाएंगे, उसी दौड़ा दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भौतिक जैसे हो रहा है हमारा वही बन रहा है, उसी लक्ष्य को पाने की हमारा हो रही है। तो ये जो हमारा अपना जीना कैसा हो रहा है कि हम स्वयं के लिए धन संपत्ति चाहिए या परिग्रह चाहिए, संग्रह चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हमारे मेरे लिए ये चाहिए ऐसा नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं? उसके लिए मैं हूँ, धन संपत्ति के लिए मेरा अस्तित्व है। मेरा जीवन जो है वो धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए है, संग्रह करने के लिए है, परिग्रह करने के लिए है। ऐसे हमारी मान्यता हो गई है, और इस कारण से हम बहुत ज्यादा उसको इकट्ठा करने के पीछे लगे हुए हैं। तो हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण रहता ही नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा इच्छा बढ़ती ही आगे जाती है। तो सबसे पहले जब हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो उस समय हम क्या सोचते हैं कि देखो हम परिग्रह व्रत को तो ग्रहण करेंगे, परिग्रह परिमाण व्रत हमें स्वीकार करना है, बात बराबर है, पर हम संसार में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं,
वहां तो हमें उसी के ढंग से रहना पड़ेगा। कितनी कितनी चीजों की हमें खुली रखनी पड़ेगी। भले अभी हमारे पास चीजें नहीं है, पर उन चीजों को हमें खुला रखना है, और उसके अलावा बाकी के हम स्लोगन दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपके पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए है आपके पास, 10 करोड़ अभी है, पर वे 10 करोड़ रुपए आगे बढ़ने चाहिए, ये हमारी भावना है। तो 10 करोड़ के 100 करोड़ तक हम मर्यादा करेंगे। 100 करोड़ तक अगर हम हो जाते हैं, फिर हमें कोई नहीं कुछ नहीं। 100 करोड़ के आगे जितने भी वो सब दान में देंगे या हम क्या उस चीज को हम ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार की मर्यादा, मतलब जितना अपने पास है, जितना अपने पास है उससे कई गुना ज्यादा रखकर ये मर्यादा मर्यादा कर बाकी भी बहुत ज्यादा है। 10-100 करोड़ के आगे बहुत ज्यादा दुनिया में इतनी ज्यादा संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी तो मर्यादा हो जाती है। हम 100 करोड़ में सीमित हो जाते हैं, ये बात तो बराबर है। पर फिर भी हमारी इच्छा जो है, वो इच्छा क्या है, अभी जितना है उसमें हमें समाधान नहीं है, उससे कुछ ज्यादा हम रख लेते हैं। उससे कुछ ज्यादा पाने की इच्छा अभी भी हमारे मन में है। भले उससे बहुत ज्यादा आगे पे स्लोगन ले रहे, मर्यादा कर रहे हैं, पर जितना है उससे कुछ ज्यादा पाने की इच्छा हमारे मन में है अभी। तो इसलिए ये जो मर्यादा होती है, इसको जघन्य मर्यादा कहते हैं। इसको हम जघन्य मर्यादा कहते हैं। आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही बराबर? अर्चना, अर्चना की आवाज आ गए ना? सब नहीं बोल रहे हैं, कोई हाँ बोल रहा है, क्या बात? आवाज बराबर है ना? आवाज आ रही है ना? हम्म। तो क्लियर नहीं बोल रहे। अब किसी किसी पे वहाँ प्रॉब्लम होगा, इसका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो देखना। यहाँ से तो मुझे लगता है कि बराबर जा रहा है, आज यहाँ डिस्टरबेंस नहीं है किसी प्रकार का। तो आप अपने अपना अपना चेक कर लीजिए इंटरनेट का। हाँ जी। तो आ रही है, बीच में ही थोड़ा सा एकदम साउंड कम आता है बस। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, अब आ जाएगा बराबर। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो मर्यादा कर रहे हैं, वो मर्यादा हमारी 3 प्रकार की है। उसमें पहली है जघन्य मर्यादा। जघन्य मर्यादा में क्या है, हम अपने पास जितना है, जितनी संपत्ति अपने पास है, जितना परिग्रह हमारे पास है, संग्रह हमने जितना किया हुआ है, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा रखने की भावना हमारी होती है। जैसे 10 करोड़ की संपत्ति अगर हम अभी हमारे पास है, तो हम कहेंगे, हम जब इस व्रत को ग्रहण करेंगे, तो मन में बहुत से लोग क्या कहेंगे कि 10 करोड़ तो अभी है हमारे पास, पर 100 करोड़ की हम मर्यादा करते, 100 करोड़ के आगे अगर संपत्ति बढ़ती है तो वो हमें नहीं लेनी है, उसके आगे हमें त्याग करना है। तो इस प्रकार की जितना है उससे कई गुना ज्यादा रखने की भावना है। भले बाकी बहुत बड़ा त्याग है, बाकी का त्याग बहुत बड़ा है, पर फिर भी इस त्याग में भी आपने बहुत कुछ खुला रख लिया है। थोड़ा आपकी इच्छा ऊपर आपने इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया है। इच्छा ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। उन इच्छाओं पर जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तब तक हमारी मर्यादा बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती है। तो ये जघन्य मर्यादा हो गई। जघन्य परिग्रह व्रत ग्रहण किया है, परिग्रह का परिमाण व्रत जो है वो जघन्य से ग्रहण किया है। दूसरा है मध्यम रीति से ग्रहण करना। मध्यम रीति से मतलब क्या है कि हमारे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, 10 करोड़ की संपत्ति है, तो मर्यादा करते समय क्या सोचेंगे कि जितनी है ना उतनी बहुत हो गई। 10 करोड़ के है ना तो 10 करोड़ बहुत हो गए, इससे आगे नहीं बढ़ाना। इससे आगे अगर बढ़ जाती है तो उसका हम त्याग करेंगे। मतलब इच्छा में थोड़ा सा कंट्रोल आ गया। जितनी है उससे ज्यादा रखना, ये इच्छा का बड़ा रूप है। थोड़ी इच्छा हमारी बढ़ी हुई है,
पर जितनी है उतनी ही रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना। ये इच्छा पर थोड़ा सा हमने ब्रेक लगाया है, थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है। तो ये मध्यम प्रकार का त्याग है। जितना है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इससे आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, इस प्रकार की मर्यादा करना। तो ये हो गया मध्यम प्रकार से त्याग। तीसरा है उत्कृष्ट त्याग। उत्कृष्ट व्रत ग्रहण करने की जो अवस्था है, तो उत्कृष्ट ग्रहण कैसे कर सकते हैं कि अभी हमारे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो 10 करोड़ की संपत्ति में तो इतनी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इतने मेरे नाम से 4 बंगले हैं, मेरे नाम से ये इतना है, वो यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, उतनी प्रॉपर्टी है, इतने गहने हैं, इतने कपड़े हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सब कुछ मुझे तो लगने वाला है नहीं। तो फिर इसमें मैं और कम कैसे कर सकती हूँ? जितनी मेरी आवश्यकता कम होती जाएगी उतना अच्छा रहेगा। जितनी मर्यादा मैं कम से कम रखूं अपने में, अपने लिए थोड़ा कम से कम रखूं और ज्यादा से ज्यादा मर्यादा करूं, इस प्रकार की भावना जब हो जाती है, तो 10 करोड़ की संपत्ति है, उसमें से मैं सिर्फ 2 करोड़ अपने लिए रखूंगी, बाकी सबकी मर्यादा कर देंगी। बाकी सब या तो दान में दे देना है या त्याग कर देना है, जिसको चाहे वो ले लेगा, पर मुझे नहीं चाहिए, मेरी मालकियत सिर्फ 2 करोड़ पर रहेगी। ऐसी भावना से जो त्याग किया जाता है वो उत्कृष्ट त्याग कहलाता है। मतलब 3 प्रकार का त्याग हो गया। एक है जितना है उससे कई गुना ज्यादा रखकर बाकी की मर्यादा करना, ये जघन्य त्याग हुआ। दूसरा है जितना है उतना ही रखना और बाकी का त्याग कर देना, ये मध्यम प्रकार का त्याग है। तीसरा है कि जितना है उससे बहुत कम रखना या आधा रखना और बाकी का त्याग कर देना। मतलब जितना है उससे कम रखना और बाकी का त्याग करना, ये उत्कृष्ट है। मतलब आपने अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। जो बढ़ने वाली थी इच्छा, और ज्यादा प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की जो कामना थी, वो तो बंद हो गई, और जो है वो भी देने की भावना जागृत हो गई, उसका भी त्याग करने की भावना जागृत हो गई। तो ये जो परिग्रह परिमाण व्रत है, तीसरे प्रकार का जो है, वो उत्कृष्ट कहलाता है। कि जितना है उतना भी नहीं चाहिए, उससे भी मुझे कम होना चाहिए, उससे भी मेरा जितना कम होता जाएगा उतना मुझे फायदा है। तो इस प्रकार हम जो वर्तमान में भौतिक विकास को अपना लक्ष्य रखते हैं, तो वो भौतिक विकास में जितना हमारा लक्ष्य चला जाएगा ना, उतना हमारा आध्यात्मिक ह्रास होता जाएगा, आध्यात्मिक विकास वहां रुक जाएगा। ये एक ही विकास एक समय में होगा, या तो भौतिक विकास होगा या आध्यात्मिक विकास होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों विकास हम एक साथ नहीं कर पाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बाह्य संपत्ति को इकट्ठा करने का नहीं है, बाह्य सामग्रियों को इकट्ठा करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? आंतरिक लक्ष्मी को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। बाह्य लक्ष्मी तो बहुत चंचल होती है, वो तो कभी आती है कभी जाएगी, कब आएगी कब जाएगी कोई पता नहीं है उसका। उसका मन रहा तो वो टिकेगी, नहीं मन रहा तो वो चली जाएगी। वो जैसे हमारे कर्मों का उदय चलता जाता है, वैसे वो लक्ष्मी भी घूमती रहती है, वो टिकती नहीं है। तो बाह्य लक्ष्मी को इकट्ठा करने के पीछे हमारा जीवन लगाना है, या आंतरिक लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमें अपना जीवन लगाना है, ये हमारा निर्णय हमें करना होगा। जब तक हमारा ये निर्णय सही नहीं हो जाता, तब तक हम इस मर्यादा को नहीं ग्रहण कर पाते, इस व्रत की मर्यादा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बाह्य लक्ष्मी को इकट्ठा करने के लिए आंतरिक लक्ष्मी को ठुकरा देते हैं, आंतरिक लक्ष्मी की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। आंतरिक लक्ष्मी यानी क्या? आंतरिक जो आत्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, उसमें जो अनंत गुण है, अनंत गुणों का खजाना है, उसमें जो अनंत आनंद है, अनंत सुख है, अनंत सौख्य है, जितने जो भी अनंत का खजाना जो हमारे अंदर है, उस खजाने को तो हम बंद करके रखते हैं और बाहर में ढूंढते जाते हैं। बाहर में इतना धन बढ़ गया, इतने बंगले बांध लिए तो आनंद आएगा, इतनी गाड़ियां हमारे पास रही तो आनंद आएगा, इतना धन हमारे पास, इतना बैंक बैलेंस रहा तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार बाहर में हम आनंद ढूंढते जाते हैं, बाहर में हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
तो बाहर की दौड़ जो हमारी लगी है, बाहर में इकट्ठा करने की जो दौड़ लगी है, उसके ऊपर कंट्रोल होता नहीं है और उसके लिए हम अंतर की लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, अपनी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं और बाहर ही बाहर हमारा ध्यान होता है। तो इसके कारण से क्या होता है, ना हमें बाहर की चीज़ें मिल पाती है, जैसा चाहिए वैसा मन जैसा नहीं मिल पाता है या वो ज़्यादा देर तक हमारे पास टिक नहीं पाती है और ना अंतर की लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब दोनों ओर से हम चले जाते हैं। कहते हैं एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों एक ऐसा रूपक है, बहुत सुंदर रूपक है कि जिसके कारण से हमें अपनी वृत्ति, मानव की वृत्ति कैसी होती है और मानव कितनी इच्छाएं कैसी होती जाती है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी ऐसे ही आकाश मार्ग से प्रवास कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, हमारा चारों ओर बहुत बोलबाला है, मुझे सब लोग बहुत मानते हैं। अब लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी को तो सभी दुनिया मानने ही वाली है। सभी लोग जहाँ भी देखो मेरी पूजा बहुत लोग करते हैं और मुझे बहुत लोग चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी चाहने वाले बहुत है, मुझे मेरी चाहत तो बहुत ज्यादा है और मेरे पीछे तो लोग इतने पागल हो जाते हैं कि तुम पूछो ही मत, सब अपना सुध-बुध भूल जाते हैं और मेरे पीछे पागल हो सकते हैं, इतनी ताकत मेरे में भी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो अपन शर्त लगाते हैं, किसकी ताकत ज्यादा है, विष्णु जी की ताकत ज्यादा है या लक्ष्मी की ताकत ज्यादा है। तो कहा कि चलो तुम अपना रूप बताओ, तुम अपना नजारा बताओ कि लोग आपको कितना चाहते हैं और फिर मैं अपना नजारा बताऊंगी। फिर मैं अपनी करामत करूंगी। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ ठीक है। विष्णु जी ने क्या किया, एक सन्यासी का रूप ले लिया। एकदम हायर, एकदम इतने सुंदर, एकदम बढ़िया उनका रूप, एकदम अपरिग्रहित, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कमंडलू है और एक सन्यासी का वेश उन्होंने धारण किया हुआ है। और वो तिलक को कुछ लगाते हैं, वो सारा लगा के ऐसे इतने बढ़िया सन्यासी जैसे वो तैयार हो गए और सन्यासी जैसे भगवे वस्त्र वगैरह पहनकर एकदम बढ़िया सन्यासी तैयार हो गए। और तैयार तैयार होने के बाद एक गांव के अंदर वो गए। बड़ा गांव था, बड़ा शहर जैसा ही था। तो उस शहर में वो पहुंचे। अब वहां पहुंचे और वहां लोग देखते हैं तो उनको देखते से ही लोग एकदम प्रभावित होते कि अरे बाप रे, इतने बड़े सन्यासी हमारे यहाँ आए, इतने बड़े सन्यासी हमारे गांव में आए हैं। सब लोग उनको दर्शन करते हैं, पधारो पधारो करते हैं, हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो। फिर एक दो घर वो जाते हैं। फिर लोग उनको कहते हैं कि सन्यासी जी आप कहाँ रुकेंगे, आप प्रवचन वगैरह देते हो क्या, आप हमें कुछ धर्म की बातें सुनाओ। तो कहा हाँ हाँ, मैं प्रवचन दे सकता हूँ, पर मुझे जगह चाहिए ना, लोग कहाँ बैठेंगे। तो कहा कि हमारे घर के, हमारे गांव के जो में प्रमुख व्यक्ति है, जो नगर सेठ है, बहुत बड़ा उनका घर बंगला है और उनका बाड़ा है बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जगह है, उनकी खुली जगह भी बहुत ज्यादा है उनके बंगले के आगे। तो ऐसा करते हैं, अपन उनके यहाँ पूछते हैं, उनके यहाँ अगर आप रुकते हैं तो सभी लोग आराम से वहां बैठ सकते हैं और अपनी धर्म कथा बराबर चल सकती है। तो कहा कि चलो पूछते हैं उनको। तो उनके घर पे चले गए। जो प्रमुख व्यक्ति थे गांव के प्रमुख व्यक्ति थे, पाटिल थे, उनके यहाँ पर वो चले गए। तो वहां गए तो वहां उनके घर में बेटे बहुए सब कुछ थे, बड़ा परिवार था। सास ससुर बेटे बहुए पोता पोती सब कुछ एकदम भरा पूरा परिवार था और बहुत बड़ा बाड़ा था उनका और बहुत बड़ी जगह आगे खुली जगह थी। तो लोगों ने कहा कि देखो अपने यहाँ इतने बड़े सन्यासी आए हुए हैं और ये यहाँ प्रवचन वगैरह कर सकते हैं, धर्म कथा करेंगे, आपने को धर्म ध्यान सुनने को मिलेगा। इनका रहने की और प्रवचन की व्यवस्था आपके घर पे हो सकती है क्या। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे घर पे चल के आए हैं सन्यासी, तो मेरे घर क्यों नहीं होगा, मेरे घर तो मेरा क्या है, इन्हीं का घर है, आराम से आप रह सकते हैं। बाबा जी आपको जितने दिन तक रहना है उतने दिन तक रह सकते हैं और अभी तो चौमासे की शुरुआत होने ही वाली है, तो आप चौमासा भी यहाँ कर सकते हैं, चातुर्मास में भी आप रह सकते हैं, हमें कोई हर्जा नहीं है, हमारे घर पे आप चाहे जितना धर्म ध्यान करो। तो बस फिर क्या था, सन्यासी वहां रुक गए और एकदम से धर्म ध्यान की वहां
दौर चालू हो गया। लोग इतने आने लगे, इतने बड़े सन्यासी है, इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, इतनी बढ़िया धर्म कथा करते हैं। इतने लोग वहां पर आने गए, पूरे गांव में, शहर में, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट गया। सभी लोगों को पता चल गया और सभी लोग दिन भर उनके दर्शन के लिए वहां आने लगे। अब एकदम से उनका इतना बढ़िया ठाठ जम गया था। लोग उनको इतना पूछते थे और ये इतनी बढ़िया धर्म कथा करते जाते थे, लोग एकदम झूमते जाते थे और उनकी वाहवाह करते जाते थे। तो एकदम से उनका रंग जम गया था वहां। अब क्या हो गया, एक दिन वो प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में सभी लोग एकदम आराम से बैठे हुए थे और इतने शांति से सुन रहे थे, आनंद आ रहा था सबको सुनने में। एकदम जोरदार प्रवचन उनका चल रहा था। उतने में क्या हो गया कि उनके घर के पीछे, पिछले दरवाजे से एक भिखारन आ गई। एक भिखारन आई और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि माई पानी पिला दो, माई पानी पिला दो। अब वो सास जो थी घर की, उसने वो आवाज सुनी भिखारन की, वो पीछे वाले दरवाजे से आवाज लगा रही थी। तो उन्होंने अपनी बहू को कहा कि जाओ, उनको कोई आया है, उनको पानी चाहिए तो दे दो, तुम जाओ वहां। अब उस बहू को भी इतना रस आ रहा था प्रवचन सुनने में, पर फिर भी अब सास की आज्ञा थी तो वो बेचारी उठी और वो उठकर गई और उस भिखारन को कहा कि क्या चाहिए आपको। तो कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो कहा कि ठीक है, मैं लाती हूँ। तो वो एक लोटे में, पीतल का लोटा था उनके पास, उस लोटे में पानी भर के लेके गई। पानी भर के लेके गई तो भिखारन को देने लग गई। तो भिखारी ने क्या किया, अपने पास उसकी झोली थी एक, उस झोली में से एक बहुत सुंदर कटोरा निकाला, सोने का कटोरा निकाला। इतने उसको हीरे वगैरह जड़े हुए थे और इतना बढ़िया कटोरा उसने निकाला अपनी झोली से। उसने कहा कि मैं किसी के बर्तन में पानी नहीं पीती हूँ, मैं अपना बर्तन से ही पानी पीती हूँ। तो उसके झोली में से वो कटोरा देखा तो वो एकदम, बहू की आंखें एकदम चमक गई कि अरे बाप रे, भिखारन दिखती है और उसके पास कितना बढ़िया कटोरा, कहाँ कहाँ से लाया तुमने। बोले मेरे पास बहुत है और मैं एक बार पी लेती हूँ तो फिर वापस उससे दोबारा उसमें पानी भी नहीं पीती, बहुत है मेरे पास। तो बहू को एकदम आश्चर्य हुआ। तो बहू ने उसमें पानी दिया उसको कटोरे में और उसने एक घूंट पानी पिया और एकदम से जोर से चिल्लाई, पानी फेंक दिया और कटोरा घर में फेंक दिया और कहा कि ऐसा पानी लाते हैं क्या, तुम्हारे यहाँ अच्छा ठंडा पानी नहीं, क्या मीठा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ऐसा पानी पिलाते हो क्या तुम। ऐसा डांट कर उसने वो कटोरा अंदर फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, दूसरा मीठा पानी लेके आओ, ठंडा पानी लेके आओ। अब वो बहू अंदर ठंडा पानी ले गई, पर अंदर जाते जाते वो पहले सासू के पास गई और सासू जी को कहा कि जल्दी जल्दी से इधर आओ, वो भिखारन नहीं है, वो तो बहुत बड़े अलग ही कोई दिखता है। देखो उसने कैसा कटोरा फेंक, कैसा कटोरे में वो पानी पीती है और वो कटोरा उसने फेंक दिया, अपने घर में फेंक दिया है। तो सासू को भी एकदम से आश्चर्य हुआ कि अरे कौन है, क्या है। वो भी कथा सुनने में इंटरेस्ट आ रहा था, पर इधर वो एकदम आश्चर्य की बात थी, वो भी अपनी कथा छोड़ के आ गई और एकदम ठंडा पानी लेकर उस भिखारन के पास दिया। उसको दिया तो उसने दूसरा कटोरा निकाला, उसने पानी पिया। दूसरे पानी पिया तो कहा हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, पानी अच्छा पानी है। और वो पानी पिया और वो कटोरा वापस उसने फेंक दिया। तो अब सासू जी के मन में लालच जागृत हो गई कि अरे बाप रे, इसके पास इतने ऐसे कितने कटोरे हैं, क्या क्या है इसके पास, इसको तो अपने यहाँ रख लेना चाहिए, इसको यहाँ खाना भी खिला देना चाहिए। पानी पिलाए तो 2 कटोरे इतने बढ़िया मिल गए हैं, खाना खिलाएंगे तो इसकी थाली भी होगी, सब कुछ मिलेगा तो अपने को सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा, बहुत अपन धनवान और भी ज्यादा धन अपने पास बढ़ जाएगा। तो उस सासू जी ने उस भिखारन को कहा कि बहन जी, ऐसा करो ना, आप यहाँ विश्राम करो, थोड़ी देर बैठो, आप खाना वाना खा लो, अभी हमारी कथा पूरी हो जाती है और फिर हम रसोई बनाएंगे। रसोई बनने के बाद, और अगर आपको चाहिए तो मैं पहले आपको रसोई बना देती हूँ, आप अच्छे से खाना पीना करके फिर आप चले जाना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं खाने में आपके बर्तन नहीं खाऊंगी, मेरे पास मेरा अपना थाली सब कुछ मेरे पास है, मैं उसी में खाना खाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ना, हम सब कुछ आपके जैसे चाहिए जैसा कर देंगे। तो उसने कहा कि पर ये आगे क्या चल रहा है, इतने लोग क्यों बैठे हैं आगे। तो कहा कि यहाँ बहुत बड़े संत आए हुए हैं और वे संत बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, आपको चाहे तो आप ही बैठो वहां सुनो उनकी कथा, तब तक हम रसोई बनाते हैं। तो कहा कि संत और कथा, मैं नहीं सुनती, ऐसे संत की कथा नहीं सुनती ही मैं कभी।
और ये संत अगर तुम्हारे घर में है तो मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। ऐसे संतों को अगर आप घर में रखते हैं तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, मैं तो यहाँ से चली। तो उस बहन ने कहा कि नहीं नहीं, रुको 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 रुको, आप जाओ मत इतनी जल्दी। तो कहा कि क्या करना है फिर? बोले संत को घर से बाहर निकालो और एकदम घर खाली करो तो मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो मैं नहीं रुक पाऊंगी। तो बहन ने तुरंत अपने पति को, सभी बच्चों को, सभी को बुला लिया, घर वालों, परिवार के सभी लोगों को बुला लिया और कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी वो भिखारन का रूप है, पर वो कोई लक्ष्मी दिख रही है और उसने ऐसे ऐसे कटोरे दिए हैं अपने यहाँ। और वो कहती है कि खाना खाने के समय में सोने की थाली है मेरे पास में, सोने की थाली में सोने के बर्तन में ही खाना खाती हूँ, तो कितना धन अपने पास आ जाएगा, कितना सोना अपने पास आ जाएगा। पर उसकी शर्त है कि ये संत बाबा जब तक घर में है तब तक वो नहीं रुकेगी, घर में नहीं आएगी। तो फिर कहा कि अब क्या करना? तो बड़े बेटे ने कहा कि उसमें क्या है, संतों को हम कह देंगे कि बस हमें अब नहीं रखना है आपको, अब आप दूसरी जगह पर अपना अपना स्थान देखो और वहां पर अपने प्रवचन करो, हमारा घर अभी खाली कर दो। क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, साधु संत उनके लिए एकदम ऐसे फ्री होते हैं, चाहे जब बुला लो, चाहे जब उनको रवाना कर दो, उनको मना करने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता है और उनको बुलाने में भी कोई संकोच नहीं होता है। मना करना तो उनको, ये हमने क्या उनका ठेका थोड़ी लेके रखा है, उनको हम रवाना कर देंगे। तो इस प्रकार बड़े बेटे ने कहा तो दूसरों ने भी उसके हाथ में हाँ भर दी और सभी लोग उनके संत के पास गए। संत की कथा अभी तक चल रही थी, बीच में ही इन लोगों ने कहा कि महात्मा जी हम लोगों को क्षमा करें, पर हमें एक बात कहनी है। बोले क्या बात है, क्या कहना है? तो बोले कि अब आप कथा अपनी पूरी करो और यहाँ से प्रस्थान करो तो बहुत अच्छा होगा। बोले क्यों, एकदम अचानक क्या हो गया? तो बोले ऐसी कुछ अड़चन आ गई है कि हम आपको अभी अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं, आपको दूसरे स्थान पर, दूसरे किसी के घर पे मकान में जाना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि अरे अभी तो आपने कहा था कि आप चातुर्मास के लिए यहाँ रुक सकते हो और चाहे जितने दिन रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एकदम से क्या प्रॉब्लम आ गई? बोले अब संसार है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, घर है, घर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आपको कहने जैसा नहीं है, पर आप प्लीज जल्दी जल्दी से यहाँ से प्रस्थान करो। अब वो जितने जल्दी जाएंगे उतने जल्दी वो लक्ष्मी घर में आएगी ना, इसलिए जल्दी जल्दी से बेचारे संतों को वो कथा अधूरी छोड़ी और जल्दी जल्दी से उनका जो भी सामान था वो इकट्ठा करवाया और उनको रवाना कर दिया। सभी लोग उनके साथ बाहर से बाहर वहीं से रवाना हो गए। अब वो रवाना हो गए और फिर ये आए इधर भिखारन के पास। और इधर आने के बाद कहा कि देखो हमने पूरा खाली कर दिया है, संतों को भी रवाना कर दिया है, लोगों को भी रवाना कर दिया है, कोई भी नहीं है, अब सिर्फ हम अपने घर वाले हैं और आप है, अब आप अंदर पधारो और हम बढ़िया रसोई बनाते हैं, आप भोजन करो। तो फिर उस लक्ष्मी जी ने क्या कहा, उस समय लक्ष्मी जी ने कहा, क्या कहा कि जहाँ न ठहरे संत योगी, जहाँ न ठहरे संत योगी, मैं क्यों लूं विश्राम। जहाँ न ठहरे संत योगी, मैं क्यों लूं विश्राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब उसने एकदम स्पष्ट कह दिया कि आपने संत को रवाना कर दिया? बोले हाँ, तुमने तो कहा था कि संत है तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अंदर नहीं आऊंगी। तो कहा कि तुमने मेरी बात मानकर इतने बड़े संतों को रवाना कर दिया, कितनी बढ़िया वो कथा कर रहे थे, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, सबको तुमने छोड़ दिया, सबको रवाना कर दिया? बोले हाँ, तुमने कहा इसलिए हमने कर दिया। तो बोले कि क्या तुम लोगों की भावना है, क्या कैसे तुम लोगों की श्रद्धा है और कैसे तुम लोगों की विचारधारा है, इतने बड़े संत को तुम इतनी सी लक्ष्मी के लिए इतने बड़े संत का लाभ तुमने छोड़ दिया, ठुकरा दिया। तो ऐसे लोगों के पास में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं भी यहाँ विश्राम नहीं ले सकती, मैं भी यहाँ से चली। आगे से संत चले गए, पीछे से लक्ष्मी जी चले गए और ये बैठे ठन ठन गोपाल होके कि दुविधा में दोनों गए। अब दुविधा थी उनके मन में, संत रहे तो लक्ष्मी नहीं आएगी और लक्ष्मी आई तो संत को जाना पड़ेगा। तो संत को तो रवाना कर दिया, इधर लक्ष्मी भी चली गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न माया मिली न राम मिला, न संत मिले न लक्ष्मी मिली। तो इस प्रकार की अवस्था हमारी होती है और ऐसे अवस्था के कारण से हम कैसे करते हैं, दुविधात्मक स्थिति में दुविधात्मक स्थिति में हम रहते हैं।
इसलिए हम न अपने को पा सकते हैं, न अंतर लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, न बाह्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों लक्ष्मियां हमारे हाथ से छूट जाती है। इसलिए हमें समय रहते ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, सीखना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अंतर लक्ष्मी को पाने का मार्ग खुला होता है। अगर इच्छाओं पर नियंत्रण हमने नहीं किया तो अंतर लक्ष्मी हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत हमें स्वीकार करना है, और परिग्रह परिमाण व्रत स्वीकार करने से पहले इच्छा विधि परिमाण व्रत स्वीकार करना है। इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये परिग्रही वृत्ति जो होती है ना, ये परिग्रही वृत्ति हमारे बोधि बीज को प्राप्त नहीं होने देती, हमें बोधि बीज को प्राप्त नहीं होने देती। बोधि बीज मतलब अंतर का जो बोध होना चाहिए, भेद ज्ञान का बोध होना चाहिए, आत्म दर्शन का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूँ इसका जवाब जो अंतर से मिलना चाहिए, वो बातें ये परिग्रही वृत्ति हमें नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? क्योंकि परिग्रह बाह्य वस्तु पर होता है, पर वस्तु पर परिग्रह, पर वस्तु का परिग्रह होता है। और पर वस्तु में हम जितने अटकते जाते हैं उतने स्व से दूर होते जाते हैं, स्व से हमारा रास्ता दूर होता जाता है। इसलिए हम अंतर लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और पर वस्तु तो नश्वर ही है, वो तो कभी टिकने वाली ही नहीं, वो चंचल रहती है। वो चंचल है तो वो भी टिकेगी नहीं, और अंतर लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसी दुविधात्मक हमारी स्थिति होती है। तो इसलिए जो इच्छा विधि परिमाण व्रत है, ये परिग्रह परिमाण व्रत है, इसको जब हम स्वीकार करते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत को जब हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी अपरिग्रही अनासक्त, जो अपरिग्रही चेतना बन जाती है, अनासक्त भाव जो हमारे मन में आते हैं, तो उससे हमें कुछ लाभ होते हैं, अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं? तो सबसे पहला लाभ होता है कि तृष्णाजन्य संकल्प विकल्प से मुक्ति मिलती है। तृष्णाजन्य संकल्प विकल्प मतलब तृष्णा यानी अंतर में जागृत हुई इच्छा। तो वो इच्छाओं के द्वारा जो इच्छा जागृत हो जाती है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए जो इच्छा जागृत हो जाती है, कामना जो जागृत हो जाती है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। कैसे उसको प्राप्त करना है, कैसे पैसों का जुगाड़ करना है, कैसे उस वस्तु को मैं मेरे कब्जे में कर सकता हूँ। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में आते रहते हैं। तो जब हम परिग्रह परिमाण व्रत ले लेते हैं, तो ये संकल्प विकल्प से हमारी मुक्ति हो जाती है। इच्छा ही नहीं जागृत हुई है, कामना ही नहीं है, कोई किसी वस्तु को प्राप्त करना ही नहीं है, तो उसके लिए संकल्प विकल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। जैसे अभी हमें पता है कि हमें हेलीकॉप्टर हम खरीद ही नहीं सकते हैं, विमान जो हम खरीदी कर नहीं सकते हैं, तो फिर उसके लिए हम संकल्प विकल्प हमारे मन में आता ही नहीं है। जो वस्तु हमें चाहिए ही नहीं, जिसके बारे में हमारे मन में इच्छा ही जागृत नहीं होती है, तो उसके बारे में संकल्प विकल्प होता ही नहीं है। तो जैसे परिग्रह परिमाण व्रत कर लेते हैं, तो संकल्प विकल्प की वृत्ति हमारी कम होती जाती है, उससे हमें मुक्ति मिलती जाती है। फिर दूसरा फायदा होता है कि वर्तमान में जो धन आदि संपत्ति जितनी हमारे पास विद्यमान है, वर्तमान में जितनी है, उसमें भी आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो आसक्ति पहले थी, पहले जो आसक्ति थी, वह अब व्रत लेने के बाद वो आसक्ति अपने आप कम होने लग जाती है। अपने आप मन से ही इच्छा कम होती जाती है कि नहीं, इन चीजों की कोई इतनी जरूरत नहीं है, इन चीजों के बिना भी मेरा चल सकता है, इन चीजों में इतना अटकने जैसा कुछ नहीं है। ऐसे अपने आप आसक्ति के भाव आने कम होने लग जाते हैं। फिर तीसरी बात होती है कि अभाव अवस्था में भी संतोष रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ वस्तुएं नहीं होती है, कुछ चाहिए पर वो नहीं है, पर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जो वस्तु का अभाव है उसमें भी संतोष है। ठीक है, नहीं है ना, तो भी जो है उसमें हम आनंद मना लेंगे, जो है उसमें आनंद मना लेते, उसमें संतोष रखते हैं। क्या इतना है ना तो बहुत हो गया, इतना तो बहुत हो गया,
इतना तो बहुत हो गया, ऐसी संतोषी वृत्ति हमारे मन में आने लग जाती है। जो नहीं है उसके बारे में हम सोचते नहीं है, जो अभाव है उस अभाव हमें खटकता नहीं है, अभाव में हमें संतोष की अनुभूति होती है, संतोषी वृत्ति हमारी जागृत होती है। और फिर जैसे ही परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं, मर्यादा कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं बाकी की बातों का, तो नींद सुखपूर्वक आने लग जाती है, शांत हो जाता है, मन हमारा निर्भर हो जाता है, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है, किसी प्रकार का बॉदरेशन नहीं रहता है, कुछ वस्तु को संभालना है, ये यहाँ चली जाएगी, वहां चली जाएगी, इस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहता है। तो नींद एकदम शांति से आती है, सुखपूर्वक नींद आती है। फिर पांचवी बात आती है कि चिंतन का जो विषय है, हमारा मन तो सतत चिंतन करता ही रहता है। तो इतने दिन तक चिंतन का विषय क्या था? पर वस्तु थी, धन था, संपत्ति थी। तो धन ये चिंतन का विषय था। तो उस धन के स्थान पर अब धर्म हमारा चिंतन का विषय हो जाता है। जैसे ही मर्यादा करते हैं, परिग्रह की मर्यादा करते हैं, तो धर्म का चिंतन शुरू हो जाता है, पर का नहीं, स्व का चिंतन शुरू हो जाता है। पर का चिंतन मिट जाता है, स्व का चिंतन शुरू हो जाता है, स्वात्म चिंतन हमारा होने लग जाता है। फिर छठी बात होती है कि हमारी जो पत्थर चेतना बनती है, जड़ की संगति से हमारी चेतना भी जड़ बन जाती, जड़वत बन जाती है। तो पत्थर चेतना जो बन जाती है, वो पत्थर चेतना वायवीय चेतना में बदल दी जाती है। अपने आप जो जड़ की संगति छूट जाती है, पर से आसक्ति छूट जाती है और स्व में इंटरेस्ट आने लगता है, स्वयं की चेतना के साथ हमें आनंद आने लगता है, चेतना में रममान होने की भावना जागृत होती है। तो इसके कारण से हमारी चेतना तरल बन जाती है, वायवीय बन जाती है, जड़ नहीं बनती है, वायवीय बन जाती है, एकदम इतनी तरल बन जाती है, कर्मों के आवरणों को फटाफट बाजी में सरका सकती है, ऐसी चेतना हमारी बन जाती है। और संतोषी वृत्ति के कारण हर स्थान पर हमें सम्मान मिलता है। हम एकदम संतोषी है ना, तो जो संतोषी होता है ना, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। संतोषी होने के कारण से सदैव प्रसन्नता रहती है। संतोषी वृत्ति है, मन एकदम निर्भर हो गया है, तो प्रसन्न चित्त रहते हैं। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति जहाँ भी जाता है, हर स्थान पर उसको सम्मान सत्कार मिलता जाता है। कोई मुंह चढ़ा के जाता है तो उसको सम्मान सत्कार नहीं मिलता है, कोई हंसते हंसते चेहरे से जाता है तो उसका सभी लोग आदर सम्मान देते रहते हैं। और फिर अगली बात है, विचारों का परिग्रह भी घटने लगता है। विचारों का परिग्रह भी हमारा कम कम होने लगता है। विचारों का भी अपना परिग्रह होता है। हम विचार जो करते हैं ना, चिंतन जो करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा विचारों का विषय क्या रहता है? पर वस्तु रहती है, पर वस्तु या पर व्यक्ति। व्यक्ति का विचार करेंगे या वस्तु का विचार करेंगे, दो ही विचार हम करते हैं, या तो वस्तु का करेंगे या व्यक्ति का करेंगे। तो ये जो विचार करते हैं, तो जितने व्यक्तियों का विचार करेंगे उतने व्यक्तियों का विषय हमारे दिमाग में रहेगा, तो उतना परिग्रह हमारे दिमाग में, विचारों का परिग्रह बढ़ता जाएगा। मुझे तो इतने लोग मेरे परिचित है, बहुत लोग मेरे परिचित, मैं जहाँ जाता हूँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं। हम बहुत अभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे सब लोग पहचानते हैं, मेरी इतनी ज्यादा हर जगह पर प्रसिद्धि है। तो ये प्रसिद्धि जो है, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का विचारों का परिग्रह है। जितने लोग आपको ज्यादा पहचानते हैं, जितने लोग आपके दिमाग में रहते हैं, तो उतने लोगों का कचरा आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उतना परिग्रह आपका बढ़ जाता है। जितनी चीजें आपके दिमाग में रहती है कि कितना, किसी का बंगला देखा, कितना बढ़िया बंगला है, कैसे कैसे उन्होंने फर्नीचर बनाया है, कैसी कैसी चीजों को उन्होंने लाया है, सभी वे चीजें देखना और उन चीजों को दिमाग में बैठाते जाना कि हाँ ये यहाँ चीज, ये यहाँ पर ये चीज देखी थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, अब वो चीज जहाँ कहीं मिलेगी मैं वहां से लेके आऊंगा। इस प्रकार की भावना जो जहाँ जहाँ वस्तु है, व्यक्ति है, जो जो भी चीजें है, उन चीजों को देखकर दिमाग में बैठाते जाना, दिमाग में बैठाते जाना, ये भी एक प्रकार का परिग्रह है, विचारों का परिग्रह है। हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए,
प्रसन्न रहना चाहिए। अगर बहुत विचारों के बोझ से उसको दबा दिया जाता है तो कभी प्रसन्न नहीं रह पाता है। तो विचारों का भी परिग्रह हमें कम करना आना चाहिए। तो विचारों का परिग्रह कम होता है। जैसे ही हम परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं तो विचार भी अपने आप कम होने लग जाते हैं। मुझे परिग्रह ही नहीं करना है, बाह्य वस्तुओं का चिंतन ही नहीं करना है, किसके यहाँ कितना भी बढ़िया रहा तो हमें क्या लेना देना। अब हम लोग तो कितनी जगह पर जाते हैं, हर घर के अलग अलग घरों पे जाते हैं, कितने बंगलों में जाते हैं, कहीं कहीं पर रह जाते, कितनी चीजें सामने देखते हैं, पर देखने के बाद ऐसा मन में थोड़ा भी नहीं आता कि अरे कितनी बढ़िया चीज है, ये चीज अपने पास होनी चाहिए। ऐसा मन में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पता है ये सब पर है, ये हमें चाहिए नहीं, हमने इसको छोड़ दिया है, इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजों का महत्व हमें ध्यान में नहीं, मतलब महत्व नहीं लगता है। वो चीजें हमारे लिए चाहिए ही, ऐसा हमारे मन में नहीं आता है। उन चीजों के बारे में हमें कुछ भी नहीं लगता है। कितना भी सुंदर बंगला रहा, कितनी भी कीमती चीजें वहां पर रहे, हीरो माणिक मोतियों के ढेर भी सामने रहे, तो भी उसमें से एक भी चीज लेने की इच्छा हमारे मन में जागृत नहीं होती। हमारे मतलब कोई भी साधु संत हो, उनके मन में ये इच्छा जागृत नहीं होती। तो इस प्रकार जब व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, जो श्रावक होते हैं, सच्चे श्रावक होते हैं, व्रत नियमों को ग्रहण कर लेते हैं, मर्यादा अपने जीवन में जब बांध लेते हैं, तो ये चीजें अपने आप छूट जाती है। उनको पता है कि ये मेरे मर्यादा में नहीं बैठता है, इस चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुरंत वो चीज दिमाग में आती ही नहीं है, दिमाग से वो चीज निकल ही जाती है। सिर्फ देखने के लिए देख लेते हैं, पर उसमें आसक्ति की भावना नहीं रहती है। देखने में तो अब आंखें खुली रहती है, सब दिखता है तो देख लेते हैं। देखने में पाप नहीं है, देखते रहने में पाप है। सिर्फ देखने में पाप नहीं होता है, देखते रहने में पाप होता है। सिर्फ अम, हाँ, जो भी आप जैसे देखते रहने में कैसे पाप होता है, जैसे कोई एक आध लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, एकदम सोबर अच्छा तैयार होके वो निकली है, वो इतनी सुंदर है, और कोई लड़का सामने से आ रहा है, उसको वो दिख रही है, उसने उसको देख लिया और देख के वो आगे चला गया तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अगर वो उसको देखता ही रह गया, उसको कंटिन्यू एक टक देखता ही रह गया, तो फिर क्या हो जाएगा? वो लड़की तुरंत क्या करेगी? अपनी चप्पल उठाएगी और उसको मारेगी। क्योंकि देखते रहने में दोष होता है। देखते रहते हैं तो मन में कुछ भावना जागृत होती है, मन में आसक्ति की भावना जागृत होती है, अलग अलग प्रकार की भावनाएं जागृत होती है, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने लग जाती है। तो जैसे ही हम एक टक किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके बारे में चिंतन हमारे मन में चालू हो जाता है और उसको प्राप्त करने की भावना मन में जागृत हो जाती है। तो इसलिए देखते नहीं रहना है। जो व्रत ग्रहण करता है वो सिर्फ देखता सब कुछ है, पर देखते नहीं रहता है, वैसी वृत्ति हमारी आ जाती है। तो इस प्रकार अपरिग्रही वृत्ति जो होती है ना, वो अंतर बाह्य से हमें हल्का कर देती है, आंतरिक परिग्रह को भी कम कर देती है, बाह्य परिग्रह को भी कम कर देती है। ऐसी ये अपरिग्रही वृत्ति होती है। और इसके कारण से फिर क्या होता है, जब हम निर्भर हो जाते हैं, अंतर बाह्य अलग हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो फिर सदगुरु का लाभ हमें मिलता है। सदगुरुओं का लाभ मिलता है, और सदगुरुओं का लाभ मिलने के बाद बोधि बीज की प्राप्ति हमें होने में मदद होती है। बोधि बीज प्राप्त करने की चाबी हमें प्राप्त हो जाती है। सदगुरु हमें चाबी दे देते हैं कि बोधि बीज को कैसे प्राप्त करना है, अंतर लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करना है, उसकी चाबी, उस खजाने की चाबी हमें मिल जाती है। तो ऐसे स्व पर कल्याणकारी अनेक फायदे इस परिग्रह परिमाण व्रत को ग्रहण करने में से होते हैं। तो कल आने वाले कल में हम लोग इस व्रत को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करेंगे। सभी लोगों को अपनी अपनी मर्यादाएं अपने अपने डायरी में लिख लेना है। और इतना हम डिटेल में नहीं लिखाएंगे, हम सिर्फ मर्यादा करेंगे कि किस प्रकार से मर्यादा करनी है, संकल्प कराएंगे। पर बाकी सारा हिसाब किताब आपको रखना है कि खेत वस्तु का कितना रखना है, धन धान्य का कितना रखना है, हिरण्य सुवर्ण का कितना रखना है, बाकी सारी चीजें शकुतई भी बहुत प्रकार की ये मर्यादाएं करवाती है। तो वो सारी मर्यादाएं आपको बराबर
अपनी लिस्ट में तैयार कर लेना है, डायरी में तैयार करना है। और वो फिर सारे मर्यादा लिखने के बाद महाराज साहब के पास, किसी के पास जाकर वो बताना, और फिर उसकी पचकान उससे ले लेना। पर तब तक हम परिग्रह परिमाण व्रत की मर्यादा को ग्रहण करेंगे, 5वां व्रत स्वीकार करेंगे, उसका संकल्प करेंगे कल, आने वाले कल में। उसके अतिचार कौन कौन से है वो भी देखेंगे, और संकल्प भी हम कल देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथुरा हाँ गया। सभी हमारे सबको मध्यान्ह में सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। परिग्रह व्रत चल रहा है और परिग्रह में जब हम ज्यादा अटके हुए हैं। आज परिग्रह के बारे में जो विशेष कथा भी सुनी और किस तरह से परिग्रह के मुख्य 3 प्रकार बताए कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। हम जघन्य में जी रहे, क्योंकि कभी भी व्रत लेना है तो हम बोलते हैं इतना है लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा रख दो, यानी जितना अपने पास है उससे 10 गुना अधिक रखने का हम त्याग करते हैं। अभी अधिक रखने का त्याग क्या, ठीक है कि हमारे सामने 10 करोड़ कहा, 100 करोड़, ऐसा अपने एक हिसाब के दृष्टि, उदाहरण की दृष्टि से उन्होंने बताया। फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास से उससे 10 गुना, क्योंकि 10 गुना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन इच्छा तो है कि 10 गुना बढ़ना ही चाहिए, तो हम उतना आगाह रखते हैं और उसके ऊपर त्याग करते हैं। त्याग हुआ, लेकिन कैसा हुआ हो, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। नहीं से अच्छा है, जघन्य त्याग नहीं से अच्छा है, लेकिन सही में वो त्याग नहीं। मध्यम कैसा है, हमारे पास जितना है उतना ही हम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखना। अभी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के प्रकार है, जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। अभी ये सारे अन्य जघन्य में क्या है, तीव्रतम की इच्छा है, इच्छा पर अभी तक नियंत्रण नहीं कर पा रहे। दूसरे में आता है कि जितना है उतना हमारे पास रखना है, तो वो तीव्रतर हुआ। लेकिन उत्कृष्ट त्याग वो है कि हमारे पास इतना है और इतना मुझे तो लगता नहीं है, जितना मुझे लगता है उसका उपयोग मैं करूंगी, और उसके ऊपर मेरे पास जो कुछ है वो मैं क्या करूंगी, दान दूंगी या सब कार्य में उसका उपयोग करूंगी, किसी को सहायता करूंगी। एक भाव आते, जब ये भाव आते तभी सही में उत्कृष्ट त्याग होता है। तो परिग्रह के 3 बातें सभी ने ध्यान में रखनी है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य से दूर होना है, मध्यम में से भी कम करने का प्रयास करना है, और उत्कृष्ट त्याग तो जितना मुझे लगता है उतना ही मैं रखूंगी, उसके ऊपर जो कुछ है वो दान देने का प्रयास करूंगी। अभी जो हम वर्तमान में अगर हमने उत्कृष्ट त्याग अगर हमने कर लिया, तो हमारा जीवन कैसा है कि आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ेगा। और अगर हम जघन्य अवस्था में रहे तो भौतिक विकास तो होगा, लेकिन आत्मिक विकास से हम दूर रह जाएंगे। इसलिए, और बाह्य लक्ष्मी का तो भरोसा नहीं, आजकल हम देख रहे हैं कितने ऊपर कुछ कुछ घटना घट रही है, पता नहीं कभी निसर्ग का प्रकोप हो जाता है, कोई अघटित घटना घट जाती है। इतना कुछ पाया था, लेकिन पाते पाते वो हमारे हाथ से कब छूट जाता है ये भी पता नहीं लगता। जब तक आपकी पुनवानी जबरदस्त है तब तक तो रहेगा, लेकिन पता नहीं किस समय पुनवानी भी घटती है या कोई पाप का उदय आता है, तो जो हाथ में आया वो भी चला जाता है। बाह्य लक्ष्मी का भरोसा नहीं, लेकिन आंतरिक लक्ष्मी का भरोसा जरूर है, क्योंकि एक बार आंतरिक लक्ष्मी का खजाना खुल गया तो जो भी कुछ मुझे प्राप्त करना है, कि ये प्राप्त करने का भी भाव क्या है कि ये जन्म मरण की परंपरा से हमें दूर होना है। तो आत्मा लक्ष्मी एक बार अगर प्राप्त हो गई तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो ये जो बाह्य लक्ष्मी, अंतर लक्ष्मी का आज हमारे सबने बहुत अच्छा हमें उदाहरण दिया, और जो सही में बताया कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जो उदाहरण दिया था कि आज लक्ष्मी की ही पूजा हो जाती है, संतों के द्वारा हम पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते
वो जो हमारा मोह है हमें क्या करता है, जो आगे चले है उसको पीछे खींच लेता है। तो इसे जब हमारा चिंतन रहेगा तब ये सारी बातें हमारे से छूट गई। अभी 5 प्रकार उन्होंने जो बताए कि तृष्णाजन्य मन हमारा कैसा है, हमेशा संकल्प विकल्प से विकल्प में हम झूलते रहते हैं। लेकिन ये संकल्प वस्तु के प्राप्त करने के लिए संकल्प विकल्प चलते हैं। अगर इस संकल्प विकल्प से हमें क्या करनी है, मुक्ति मिला जो संपत्ति है व्रत लेने के बाद धीरे धीरे उससे क्या हो जाएगी। जब हमें बातें अभी समझ में आई कि बाह्य लक्ष्मी और अंतर लक्ष्मी का फर्क क्या है, ये समझने के बाद आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। फिर अभाव अवस्था में संतुष्ट रहते, जो उसमें आनंद मानते उनका अभाव खटकता नहीं। जब इच्छा ही आपकी निकल गई तो अभाव, इच्छाओं का अगर अभाव हो गया तो हमें वो अभाव खटकेगा ही नहीं। फिर परिग्रह का परिमाण अगर हम कर लेते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, निर्भर हो जाता है। और निर्भर नींद होने के बाद सुख पूर्वक शांति से हम सो सकते हैं, क्योंकि हमारे सर पर कोई भार है नहीं। तो परिग्रह परिमाण करने के कारण हम क्या हो जाते हैं, बस पता है हमें कि इतना ही मेरे पास है, इतने से इसमें ही मेरा सारा कुछ होने वाला है, तो कोई चिंता मन में नहीं रहती। और पर वस्तु धन ये सारा क्या है, चिंतन का विषय था। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो जाता है, आत्मचिंतन शुरू हो जाता है। जब हम तृष्णाजन्य संकल्प विकल्प से मुक्ति पा लेते हैं तो आत्मचिंतन शुरू हो जाता है और जड़ की संगति अपने आप छूट जाती है। और जब आत्मशक्ति का जागरण होता है तो निश्चय में जो 18 पाप स्थान में से बहुत बड़ा पाप परिग्रह का है, उस पाप से अगर हम विरक्ति ले लेते हैं तो जीवन का विकास निश्चय में है। तो कल हम उसी तैयारी से आएंगे कि अब अभी परिग्रह के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो अब परिग्रह वृत्ति हमारी कैसे बढ़ेगी। अपरिग्रह वृत्ति आने के लिए हमें कल क्या करना है, व्रत लेना है, व्रतों का संकल्प करना है। परिग्रह परिमाण यानी इच्छा विधि परिमाण का हम कल संकल्प करेंगे। हमारे सब में बहुत छोटे छोटे नुस्खे आपको देने वाले, ऐसे बड़े कोई ये नहीं देते हैं कि जो हम सहजता से कर सकते, क्योंकि 4 व्रत हमने जैसे ग्रहण किए उसी प्रकार कल हम 5वां व्रत ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। किसी ने हैंड रेज नहीं किया है? शुरुआत में किसी ने किया था, सविता कर्नावट ने बोले, ठीक है ठीक है। अनम्यूट करो सविता जी कर्नावट आपको। आपको अनम्यूट किया है सविता जी कर्नावट। है क्या वो? रूपाली तब तक किसी को ब्यासना पचकना है, ब्यासना पचकान कर लो, उपवास ब्यासना सब। ओम ब्यासना वाले ओम शांति शांति। उगय सूर्य ब्यासना दोटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पठण भोजनम सहसा कारणम सव समाहिवत्ती आकारणम ओसिरे। एकासना किसी को करना है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगयसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाहिवत्ती आकारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ब्यासना एकासना करने वालों को धन्यवाद। हाँ वो जो हाँ आपने अभी बोला, हाँ बोलो। वो जो आपने अभी बोला ना, वो छोटे छोटे मर्यादा का मासी जी हाँ कराते, तो वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना ताकि हम भी ले सके वो। हाँ मासी जी आपको बताएंगे, चतुर्थी आपको बता देंगे कौन कौन सी मर्यादाएं कैसे कैसे करनी होती है।
वो हाँ सारे उसके पास लिखा हुआ भी है और इसमें डाला हुआ भी है पीडीएफ फाइल, फिर भी आपको बता देंगे, थोड़ा सा कल उसके बारे में वो बताएंगे, तो ठीक है। आप उसका वैसा लिख लेना सब। हम्म? अच्छा ठीक है, हाँ मथिन वंदन मास्टर। हाँ जी दया। उपवास के पचकान। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति की से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचख्य दिवसना 3 रातना 24 पचकान अस्नम खाइमम साइमम अनथना भोगिनम सहसा गारणम सब समाहि गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। नौकरशी पोरशी हाँ, ओम शांति शांति शांति। हात जोडे उभे सुरे नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी, अर्चना जी। मंगल पाठ लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा होय जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। 5वां व्रत परिग्रह परिमाण व्रत धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। काफी मैसेज आए हैं कि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ लोगों ने कल और परसों का एपिसोड मिस किया है। वो फेसबुक का वर्धमान प्रतिष्ठान, ये जो फेसबुक पेज है वहां पे देख सकते हैं, या फिर 1-2 दिन बाद यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। आप मिस नहीं करेंगे। और कल भी जब भी महाराज साहब जी पूरा हमें विधि से बताने के बाद ही हमें सब ग्रहण करवाते हैं, तो कल भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। कोई भी चिंता मत कीजिए। फेसबुक पे भी काफी मैसेज आए हैं कि हमारा इसके पहले का पता ही नहीं है, ये आज का ही एक्सप्लेनेशन था क्या, 3-4 दिन से था। तो ये एक्चुअली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन एक्सप्लेनेशन रहा, और अब गुरुवार को स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद ही आपको धारण करना है। शकुताई को आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड प्लीज। कैन शकुताई लिस्ट बी शेयर विद अस बिफोर द पचकान so we can plan what work for us. okay, तो ये क्या क्या पचकान है, अगर उसकी लिस्ट देंगे तो उस हिसाब से हम चलेगा। कल कर इस पर सकते हैं। बोलो ये करेंगे, उसके बाद आप ये कर लेना। चलेगा। यस, चलेगा। तो हम मिलेंगे कल बराबर रात 9 बजे। सभी जन राइट टाइम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल हम 5वां परिग्रह परिमाण व्रत धारण करने जा रहे हैं। पहले हमने 4 व्रत धारण किए हैं, और काफी उपस्थिति में हम सभी ने बहुत अच्छे से वो धारण किए हैं। आप में से कोई अगर आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स कोई अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज उन्हें रिमाइंड करिए कि कल हमारा 5वां व्रत हम धारण कर रहे हैं। इसलिए सभी को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि कल बराबर 9 बजे रात को ज्वाइन करें मीटिंग, और 5वां व्रत धारण किया जाएगा। और काफी लोग घूमने गए हैं ना, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको आने के बाद ही कर पाएंगे, उनके लिए हम क्षमस्व है। तो कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। आज के लिए शुभ रात्रि। हाँ।
धन्यवाद।